क्यों ये परेशान कर रहा है अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को। जी हाँ, सबसे पहले नाटो मुस्लिम जो है ग्रुप जो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं जो बनने जा रहा है, उसके पीछे की वजह बताता हूं। किसी सदस्य देश पर हमला होने पर मिलकर सुरक्षा करना होगा, वैसे ही जैसे इंटरनेशनल नाटो काम करता है, मुस्लिम नाटो भी वैसे ही काम करेगा। पॉइंट नंबर 2, सामूहिक सुरक्षा के बाद सैन्य सहयोग। सेनाओं के बीच हथियार ट्रेनिंग और सैन्य अभ्यास बढ़ाना इनका मकसद है। जिस तरह से नाटो मुल्क करते हैं वैसे ये भी करेंगे। साथ ही साथ तीसरा सबसे अहम पहलू, खुफिया जानकारी। खुफिया जानकारी साझा करने के मसले पर आतंकवाद और सुरक्षा खतरों से जुड़ी जानकारी आपस में साझा की जाएगी ताकि स्ट्रैटेजिक तौर पर, सामरिक तौर पर इंटरनल सिक्योरिटी को कोई दिक्कत न हो। चौथा सबसे क्रूशियल पॉइंट, जो क्षेत्रीय सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं। जी हां, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना मकसद होगा। मध्य पूर्व और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाना। लेकिन ईरान का क्या होगा? ईरान कभी भी मुस्लिम नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, रणनीतिक ताकत की बात करते हैं, कैसे बढ़ेगी। सदस्य देशों को मिलकर बड़े वैश्विक और क्षेत्रीय दबावों का सामना करने में मदद करना भी मुस्लिम नाटो का मकसद होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मौजूदा जो एग्जिस्टिंग नाटो ग्रुप है वो जिस तरह से काम करता है, बिल्कुल हूबहू वही मुलम्मा, वही स्ट्रक्चर, वही नैरेटिव। मुस्लिम नाटो के साथ ड्रैगन की तिकड़ी कैसे काम करेगी, चीन की भूमिका क्या है, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। फैक्ट नंबर 1, चीन इस गठजोड़ से अमेरिका और भारत को संतुलित कर सकता है। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है दर्शकों, और इस पर मैं चर्चा करूंगा पैनल के साथ भी। मुस्लिम देशों के तेल गैस से चीन की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं। ईरान एक बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड और गैसेस का चाइना को, रशिया को भी। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। अरब सागर में, हिंद महासागर में और चीन के हित मजबूत होंगे, यानी अरेबियन सी और पैसिफिक ओशन में जो चाइना अभी डरा रहता है मलक्का स्टेट की वजह से भारत से, वो बहुत सारा जो डर है, जो प्रेशर है, शायद वो कम हो जाएगा मुस्लिम नाटो का मेंबर बनने के बाद। फैक्ट नंबर 4, शिनजियांग और ताइवान पर मुस्लिम देशों का समर्थन मिल सकता है और यही सबसे बड़ा क्रूशियल टर्निंग पॉइंट हो सकता है चाइना के लिए भी। फैक्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। इस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन का प्रभाव बढ़ेगा क्योंकि नाटो का मेंबर हो जाएगा और दर्जन भर देश उसके साथ होंगे जिसकी हां में हां मिलाएंगे। फैक्ट नंबर 6, पाकिस्तान और चीन के बीच करीबी रक्षा और रणनीतिक संबंध बनेंगे और ये बहुत मुश्किल पैदा करेगा आने वाले वक्त में भारत जैसे मुल्कों के लिए। और साथ ही साथ जो अमेरिका है उसे भी इस गठजोड़ से दिक्कत हो सकती है अगर पाकिस्तान, चाइना और बाकी मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आते हैं। जी हां, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर साहब का। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। श्रुतिदास गुप्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं, विदेशी मामलों की जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। सज्जाद तरीन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान से लाइव, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसके अलावा दिगंबर इस्लामपुरे आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, न्यूयॉर्क से लाइव जुड़े हैं, आपका भी दिगंबर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस्लामिक नाटो का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसी ने अगर सतह पर डालने की कोशिश की तो वो पाकिस्तान था, और सऊदी अरब के साथ जब डिफेंस डील हुई तो वहाँ पर भी इस मसले पर चर्चा हुई, और कहीं ना कहीं दबे छिपे कई सारे मुस्लिम देशों ने इस पर रजामंदी भी की, पर्दे के पीछे ही सही। कैसे देखते हैं आप इसको? जय हिंद, और पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से जय हिंद। देखिए, ये जो इस्लामिक नेटो है, एक्चुअली हम ये टर्म्स ले तो लेते हैं, बट ये क्लासिकल सेंस में ये इस्लामिक नेटो नहीं है। बिकॉज आप नेटो को देखिए, जिस तरीके से आर्टिकल 5 है नेटो का, और वो खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नेटो का कि भाई एक अगर नेटो की देश के ऊपर हमला होगा तो वो एक नेटो पे हमला माना जाएगा। इसको यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है, और इसीलिए मैं ये देखता हूँ कि ये एक, अगर आप इसको देखें, ये वजह क्या है इस अलायंस के आने की, वो एक्चुअली वो क्रक्स है प्रॉब्लम की। उसके बाद सारे आपके पत्ते साफ हो जाएंगे। जी, तीनों देश साथ क्यों आना चाहते हैं, उसको मकसद क्या है। टर्की को स्ट्रैटेजिक या इन्फ्लुएंस चाहिए, स्पेशली इस्लामिक, स्पेशली वेस्ट एशिया में टर्की और ईरान के बीच में टक्कर रहती है। टर्की ये चाहता है कि वो ये जो पूरे एरिया को कंट्रोल करे। सऊदी अरेबिया को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी चाहिए, बिकॉज सऊदी अरेबिया भी जानता है कि अमेरिका के खेमे में आके वो एक डिपेंडेंट सा हो गया है। अभी वो अपने जो ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना